अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी सांसद बहन एमी याज्ञनिक जी को कि आए और अपनी बात यहां पर रखें। आप सभी को ये जान के ताज्जुब होगा कि लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज रखना एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कल हमने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे जंतर मंतर में आपने अग्निपथ का गलत फैसला लिया है उसके खिलाफ धरना देना चाहते हैं। ऐसी जगह जो बनी है आज तक धरना प्रदर्शन के लिए, यहां पे रात को 12 बजे तक ना हां ना और रात को 12 बजे कहते हैं सिर्फ लिमिटेड इतने लोग। अरे आप मंजूरी दो, ना दो। उससे पहले हमारे खर्चे से हम टेंट लगाना चाहते थे, उसको भी नहीं आने दिया। मैं देश की जनता के सामने जरूर यह बात रखूंगा कि ये जो कर रहे हैं आप भी अपने तराजू में रखना। सत्य को परेशान करने से या जेल में डालने से ना कंस का शासन सलामत रहा था, ना रावण का रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। तो मोदी और अमित शाह का ऐसी परेशानी करने से शासन सलामत नहीं रहेगा। हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। बहन एमी याज्ञनिक जी। सम्मानित मंच और मेरे साथीगण, कल पूरे दिन मैं गुजरात में थी और मैं देख रही थी हमारे प्रधानमंत्री जो कथा कथित विश्व गुरु है, पूरे दिन अपने दोस्तों को याद करते रहे। गुजरात में उन्होंने क्या किया और प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करते रहे। मैं रुकती देखती रही कि अभी बोलेंगे अग्निपथ के बारे में, अभी कहेंगे देश में मेरे नवयुवान लोग ये कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कुछ बोलेंगे लेकिन रात तक एक लफ्ज भी नहीं बताया। तो मैं सोच में पड़ गई कि हे अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं, कहलाते हैं, तो क्या उनको खुद को एक गुरुजी की जरूरत नहीं है जो उनको समझाए कि भारत क्या है, भारत का नवयुवान क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और रोजगारी देना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। तो ऐसे वक्त में ऐसी योजना लाके न तो वो संवेदनशीलता से वर्तन करते हैं, न तो वो बात को तवज्जो देते हैं। तो ये किस आधार पे ऐसे अग्निपथ जैसी योजनाएं लेके आते हैं और न तो युवाओं को सुनते हैं, न तो किसी की बात मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। मैं ये बताना चाहती हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मानते हैं। गुजरात में सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। 11 महीने तक रखते हैं, फिर नो पेंशन की बात आती है, नो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात आती है। वही मॉडल आज बिना समझे, बिना सोचे, जैसे डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे, वैसे वो ये नव अग्निपथ लेके आए हैं। न तो इनको देश के बॉर्डर्स पे अपने सुरक्षा की चिंता है, न तो युवा पीढ़ी को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा की योजनाएं लानी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगारी दी जानी चाहिए, वो बात बिल्कुल चर्चा में नहीं है। न तो रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि ये अग्निपथ लाने की उनको जरूरत क्यों पड़ी और इतने यंग नौजवान को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। कोरोना के नाम पे आपने स्थगित कर दी जो रोजगारी, वो क्यों आप वापस डबल जोर से क्यों नहीं लाते हैं। वो कोई बात प्रधानमंत्री जी करते नहीं है। तो ये प्रश्न सबको मन में आना चाहिए। Does the Prime Minister of this country understand India? Does the Prime Minister of this country understand the youth of this country? Does the Prime Minister understand what is unemployed youth? Does the Prime Minister have any vision for this country? Does the Prime Minister only has mission for himself? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अग्निपथ की योजना है जो किसान की योजना की तरह उनको वापस लेनी पड़ेगी। पर क्यों आप तकलीफ में डाल रहे हो अपने नवयुवानों को? क्यों उनको 30 साल में बेरोजगार बना रहे हो? क्यों उनको भूतपूर्व बना रहे हो? तो मैं रिक्वेस्ट करती हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, अब भी जाग जाओ और ये योजना वापस लो। धन्यवाद। हमारी पंजाब की धरती से आए
हमारे सांसद साथी भाई गुरजीत उजला जी से मैं विनती करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। बहुत ही माननीय सीनियर कांग्रेस लीडरशिप जो आज सत्याग्रह करने के लिए जंतर मंतर पे एकत्र हुई है, ये वो कांग्रेस लीडरशिप है जो देश की आजादी से लेकर जब जब भी देश पे कोई आपत्ति आई है, जब जब भी कोई मुश्किल बढ़ी है, तो ये कांग्रेस की लीडरशिप के खून के अंदर है कि वो लोग आवाज बनकर जमीन से लेकर राज्य से लेकर दिल्ली तक, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, वो आवाज हमेशा ही कांग्रेस लीडरशिप उठाती है। ये अग्निपथ का जो फैसला, ये अग्नि पे रास्ते पे चलने का जो नौजवानों को फैसला दिया है, ये देश के विरुद्ध है, ये नौजवानी के विरुद्ध है, ये उन लोगों की अपेक्षा जो 8 साल पहले मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, ये उसके विरुद्ध है।